Hello friends, myself Sushil. You can check my Instagram handle that I mentioned here. My nickname is Ravi. Basically, I'm from Pathankot, Punjab. So without wasting any time in introduction, let's go. Okay. So first of all, welcome to this wonderful opportunity. Start करते हैं एक कोट के साथ, ठीक है? A mind is like a parachute. It does not work if it is not open. मान लो कोई बंदा पैराशूट लेके हेलीकॉप्टर से कूद गया, बीच रास्ते में उसका पैराशूट नहीं खुलता तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो बंदा मर जाएगा। इट्स मीन पैराशूट तब काम करता है जब वो खुला हुआ होता है। सेम सिचुएशन हमारे माइंड के साथ भी एग्री करती है, हमारे दिमाग के साथ भी एग्री करती है। वो भी तब काम करता है जब वो ओपन होता है। सो ओपन माइंड के साथ चीज़ों को आपने सुनना है और समझना है एंड टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो पहला सवाल है आपसे, आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट लाइफ? आप अपनी करंट लाइफ से सेटिस्फाइड हो? उसमें बेटरमेंट लेके आना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो? सो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है, ठीक है? एवरीथिंग इज स्टार्टेड विद ए ड्रीम। हर एक चीज़ ड्रीम से स्टार्ट होती है, ठीक है? भगवान ने हमें इतनी सुंदर लाइफ दी है, उस लाइफ को एंजॉय करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, एक अच्छा खासा घर होना चाहिए और घूमने फिरने के लिए कार भी होनी चाहिए, ठीक है? आई थिंक दीज आर नॉट ड्रीम्स। ये ड्रीम्स नहीं है, दीज आर बेसिक नीड्स राइट नाउ। ये बेसिक नीड्स हैं आजकल की। अगर एक लड़के को शादी भी करनी है ना तो उसकी ठीक ठाक इनकम होनी चाहिए, एक अच्छा खासा घर ही भी होना चाहिए, ठीक है? कार भी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो लड़की वालों से एज ए दहेज तो वो मांग ही लेगा, ये तो ऑप्शन है ही उसके पास। सो दीज आर नॉट ड्रीम्स, दीज आर बेसिक नीड्स राइट नाउ। बट जो चीज़ें आप सामने देख रहे हो, इतने सारे पैसे, इतना बड़ा घर, BMW, मर्सिडीज जैसी कारें, क्या हम इन चीज़ों के सपने आज देखते हैं? आई थिंक कोई रेयर ही होगा जो इन चीज़ों के सपने आज भी देखता है। बट येस ऑफ कोर्स, जब हम छोटे होते थे, बचपन में होते थे, इन चीज़ों के सपने हम देखते थे। तब हम क्या कहते थे कि बड़े होकर मेरे पास इतने सारे पैसे होंगे, इतना बड़ा मेरा घर होगा, ये BMW, मर्सिडीज जैसी कारें मेरे पास होंगी। फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम आसपास के एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि यार ऐसी चीज़ें तो किसी ने अचीव नहीं की होती। फिर क्या होता है, हमारे ड्रीम्स डिब्बे में बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमारा ड्रीम्स क्या रह जाता है कि बस एक 20-25 हज़ार की अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर लाइफ सेट है। सो सबसे पहले हमें अपने ड्रीम्स को जगाना पड़ेगा। जिस बंदे के ड्रीम्स है ना और जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो ही इस ट्रेनिंग सेशन को लास्ट तक सुनेगा और डिसीजन लेगा, ठीक है? सो हेयर इज़ द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू। मान लो एक मंकी है, मंकी के एक साइड में कुछ केले पड़े हुए हैं और दूसरी साइड में इतने सारे पैसे हैं कि वो पूरी दुनिया के केले खरीद सकता है। आप बताओ मंकी किधर जाएगा? ऑफ कोर्स मंकी केले खाने जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है पैसों से वो केले भी खरीद सकता है। यहाँ पे पैसे और केले पता क्या है? बिजनेस और जॉब। अगर सेम सिचुएशन में अगर हम किसी इंसान को रखते हैं, आप बताओ वो किधर जाएगा? ऑफ कोर्स वो पैसों की तरफ जाएगा। क्या हम पैसों की तरफ जाते हैं? हम बिज़नेस करते हैं? क्या हमारा माइंडसेट होता है कि बिज़नेस करें? नो, हमारा माइंडसेट क्या होता है? जॉब जॉब जॉब। यहाँ मैं जॉब को गलत नहीं कह रहा, मैं जस्ट आपका माइंडसेट बिज़नेस की तरफ पॉजिटिव कर रहा हूँ। और रही बात जॉब्स की, जो चीज़ मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ वो चीज़ रियलिटी है। 47% ग्रेजुएट इन इंडिया अनएम्प्लॉयड। ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही। अगर मिल रही हैं 10,000, 15,000, मैक्सिमम 20,000, ठीक है? आप देख सकते हो सामने चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर दे रहे हैं परीक्षा। पेटीएम जैसी रिप्यूटेड कंपनी ने अपने 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयड को निकाल दिया इस कोरोना वायरस की वजह से। आप बताओ कौन सी जॉब अब सेफ रह गई है? कोरोना वायरस की वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ठीक है? सरकार की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है कि उनके पास अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी तक देने के लिए यार पैसे नहीं है। और आने वाले टाइम में रिक्रूटमेंट होनी भी नहीं है, जॉब्स आने भी नहीं वाली, और ये चीज़ रियलिटी है, ठीक है? एक सर्वे हुआ था, खुद सोचो कितना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है इस कोरोना वायरस की वजह से। एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि 1940 में अगर किसी के महीने की इनकम 10 रुपये थी ना, उसके घर का खर्चा बिल्कुल आराम से चलता था। 1960 में वो 100 हो गई, 1980 में 1000, 2000 में हम सब थे आई थिंक
ठीक है। 2000 में अगर किसी की महीने की इनकम 10,000 रुपये थी ना, तो उसके घर का खर्चा बिल्कुल आराम से चलता था। अब क्या है, नाउ इज़ ए 2020, अब क्या रिक्वायरमेंट है, इट्स 1 लाख। आप खुद सोचो, अगर आपके महीने की इनकम 1 लाख हो, क्या आपका लाइफस्टाइल होगा? क्या आप रियली में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे? आपका जवाब होगा यस, हम रियली में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। क्या हमारे पास ऑप्शन क्या है इस चीज़ को अचीव करने के लिए? हमें पता तो चल गया हमें महीने का 1 लाख चाहिए, ठीक है ना। सो आर यू प्रिपेयर्ड? आपके पास ऑप्शन क्या है? आप कहोगे भाई जॉब्स के हालात तो मैंने आपको पहले बता दिए, ठीक है। सो ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है इस चीज़ को अचीव करने के लिए। सो मैंने बिज़नेस के रिलेटेड स्टडी करना स्टार्ट किया, बुक्स रीड की, रिच डैड पुअर डैड, 21st सेंचुरी बिजनेस, द बिजनेस टूल, आज तक की बेस्ट फाइनेंशियल बुक्स रही हैं ये। और इन बुक्स को जिन्होंने लिखा है, रॉबर्ट कियोसाकी, उनको बेस्ट फाइनेंशियल ऑथर का अवार्ड दिया गया है। इन बुक्स में हमें सिखाया जाता है कि हम किन तरीक़ों से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। इसी बुक्स में बताया गया है कि 4 तरीके होते हैं जिससे हम पैसे कमाते हैं। पहला तरीका है एम्प्लॉय, कोई पर्सन जॉब करता है, वो किस कैटेगरी में आ गया? एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर किसी की खुद की दुकान है ना, तो वो किस कैटेगरी में आ गया? सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में। तीसरा तरीका है बिजनेस ओनर, ठीक है। ये क्या करता है, एक सिस्टम बिल्ड किया होता है इसने, ये खुद काम नहीं करता, बस चीज़ों को सुपरवाइज करता है, इसके पास टाइम भी होता है, पैसा भी होता है, ये लाइफ को एंजॉय करता है, इसके लिए लोग काम करते हैं, खुद वो फ्री बैठता है। फॉर एग्जांपल अंबानी, आपके आसपास कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके आसपास कोई होटल होगा, उसका जो मालिक है ना, वो है बिजनेस ओनर। वो खुद फ्री बैठता है, बस चीज़ों को सुपरवाइज करता है, उसके पास टाइम भी होता है, पैसा भी होता है, वो लाइफ को एंजॉय करता है। और उसके लिए काम कौन करते हैं? उसके मैनेजर, उसका स्टाफ, उसके शेफ्स, बाकी का स्टाफ जो भी है वो उसके लिए काम करते हैं, खुद वो फ्री बैठता है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ओनर, ठीक है। 4th कैटेगरी है इन्वेस्टर। ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो पैसा काम करता है, हम पैसे से पैसा बनाते हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक लड़का कॉलेज से MBBS करके पास हुआ है, या तो वो क्या करेगा, किसी हॉस्पिटल में जाके एज ए डॉक्टर जॉब करेगा, तो वो किस कैटेगरी में आ गया? एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में। या तो वो क्या करेगा, अपना खुद का एक मेडिकल स्टोर खोलेगा, तो वो किस कैटेगरी में आ गया? सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में। या तो वो क्या करेगा, वो अपना एक खुद का एक हॉस्पिटल खोल लेगा, खुद वो फ्री बैठेगा, चीज़ों को सुपरवाइज करेगा, काम भी नहीं करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। उसके पास टाइम भी है, पैसा भी है, अपना हॉस्पिटल खोल लिया उसने, उसके लिए उसके डॉक्टर्स काम करेंगे, नर्सेज काम करेंगे, उसका स्टाफ काम करेगा। सो वो किस कैटेगरी में आ गया? बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी में। आई थिंक इस एग्जांपल से आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। 2 मेन पॉइंट है जो सामने आते हैं, जिनको मतलब नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला पॉइंट है एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, ये एक्टिव इनकम पे काम करते हैं, मतलब इनको पैसा कमाने के लिए अपना टाइम भी देना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, तभी इनको पैसे मिलते हैं। अगर मैं एक जॉब करने वाले पर्सन को, एक दुकान वाले पर्सन को कहूँ चलो 1 महीना छुट्टियाँ करते हैं, घूम के आते हैं, एक जॉब करने वाला एम्प्लॉय भी मना कर देगा, सेल्फ एम्प्लॉयड भी मना कर देगा, क्योंकि 1 महीना अगर एक जॉब करने वाला पर्सन जॉब पे नहीं जाएगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, और एक दुकान वाला पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो अपने दुकान में नहीं बैठेगा तो उसके गले में पैसे नहीं पड़ेंगे, ठीक है। सो दूसरी तरफ जो बिजनेस ओनर और जो इन्वेस्टर हैं, ये काम करते हैं पैसिव इनकम पे। इनको काम भी नहीं करना पड़ता, इनको अपना टाइम भी नहीं देना पड़ता, फिर भी इनको पैसे आते हैं, इसको कहते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई रूम फ्री होगा, आप उसको रेंट पे दे देते हो, महीने बाद आपको उसका रेंट मिलता रहता है, ठीक है। आपको कोई काम करना पड़ रहा है ना, कोई टाइम देना पड़ रहा है, फिर भी आपको पैसे मिल रहे हैं। दिस इज़ पैसिव इनकम, जिस पे काम करते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। और जो सेकंड मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, पूरी दुनिया के 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में आते हैं, पूरी दुनिया के 95% लोग, और पूरी दुनिया के जस्ट 5% लोग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में हैं, ठीक है। मेन फैक्ट पता क्या है? मेन फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया का 5% पैसा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोगों के पास है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड पूरी दुनिया के 5% पैसे के लिए लड़ते रहते हैं पूरी लाइफ,
और दूसरी तरफ बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर पूरी दुनिया का 95% पैसा इंजॉय करते हैं। आप बताओ आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? आप तो कहोगे भाई हम बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी में आना चाहिए, है ना, 95% पैसा इंजॉय करना चाहिए। पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए, ठीक है। आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी उन्हीं बुक्स में था। उस बुक्स में क्या लिखा हुआ था कि इन 21st सेंचुरी ए मैन डज नॉट नीड मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, ही जस्ट नीड अ स्किल। 21st सेंचुरी में अगर किसी इंसान को बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर बस एक स्किल होनी चाहिए। और उसी लाइन के नीचे क्या लाइन लिखी थी? दैट स्किल यू आर ऑलरेडी मास्टर इन, और उस स्किल में आप ऑलरेडी मास्टर हो। ऐसी कौन सी स्किल है भाई जिससे जो आपके अंदर है और आपको पता भी नहीं है और आप उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? ऐसी कौन सी स्किल है आपके अंदर? सोचो सोचो। चलो मैं तो बताने वाला हूँ, ठीक है। वो स्किल है स्किल ऑफ प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, सलाहें जो हम फ्री में देते हैं, ठीक है। हम सलाह देते हैं, मान लो आप कोई मूवी देख के आए हो, आप आकर अपने दोस्त को बताते हो कि यार ये मैंने मूवी देखी, 3 घंटे मैंने पूरा एंजॉय किया, जा तू भी देख के आ, बहुत ज़्यादा फनी मूवी है। आपका दोस्त मूवी देखने जाता है और कहता है कि यार बहुत बढ़िया मूवी थी, थैंक यू मेरे को बताने के लिए। आपको मूवी के डायरेक्टर से पैसे मिले, आपको थिएटर वाले से पैसे मिले, पॉपकॉर्न भी मिला, बट आपने मूवी की प्रमोशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से की। ऐसे बहुत सारी हम प्रमोशंस करते हैं कि वो वाला रेस्टोरेंट बहुत अच्छा खाना बनाता है, वहाँ पर ही तू खाना खाना जाएगा, ठीक है। वो वाला सैलून बहुत अच्छे बाल काटता है। मतलब हम फ्री की प्रमोशंस करते हैं, सलाह देते हैं, बट हमें उन चीज़ के पैसे नहीं मिलते, ठीक है। बट यहाँ आपको प्रमोशन करने के, एडवर्टीज़मेंट करने के, सलाह देने के आपको पैसे मिलेंगे। इसी प्रमोशंस, एडवर्टीज़मेंट और सलाह के बेस पे एक इंडस्ट्री है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बेस्ट बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। अभी आपके मन में सवाल आने लगे होंगे, है ना, ऐसी बातें आने लगी, यार ये तो वही काम है, बंदे जोड़ने वाला काम, चेन सिस्टम, मेंबर बनाने वाला काम, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा बदनाम इंडस्ट्री है, ये अपने नाम से जानी ही नहीं जाती। नेटवर्क मार्केटिंग अपने नाम से जानी ही नहीं जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज आई जो क्या कहती हैं कि आप अपने 20 लाख दो, 1 महीने बाद हम आपके 20 लाख को 40 लाख करके दे देंगे। हमने भी बिना कुछ सोचे समझे अपने 20 लाख रुपए इधर उधर से इकट्ठे किए और उन कंपनी वालों को दे दिए। फिर क्या हुआ? कंपनी वाली भाग गई। हमने उस चीज़ को चेक किया? 2000 का नोट असली है या नकली है, उसको चेक कर सकते हैं ना। क्या हमने उस कंपनी को चेक किया? ठीक है। बट नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तभी उसके नकली आते हैं। जिस चीज़ की वैल्यू होती है ना, उसी चीज़ के नकली आते हैं। मान लो अगर मार्केट में 2000 का असली नोट है ना, तो 2000 का नकली नोट भी है। क्या 10 रुपये का नकली नोट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। 2000 का नकली नोट इसलिए है क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टॉप रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं बिल गेट्स। वो कहते हैं कि अगर मैं ज़ीरो हो जाऊँ ना, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट, नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। चलो ये तो थी लोगों की बात। हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, क्या हम स्कूल कॉलेज में हमें जेब काटना सिखाते हैं, चोरी करना, बैंक लूटना वगैरह सिखाते होंगे ना? ऐसे यहाँ हमें सिखाते होंगे कि यार वो बंदा खड़ा है, उसके इस एंगल से हमने उसकी जेब काटनी है, इस एंगल से उसकी जेब से पैसे निकालने हैं। क्या ये वाली चीज़ें सिखाते? नहीं ना सिखाते। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी। +2 करने के बाद एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन मिल जाए। बस दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। कर्नाटका यूनिवर्सिटी में भी नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है। आने वाले टाइम में ये चीज़ें स्कूल में कंपलसरी होने वाली हैं। जैसे कंप्यूटर आने के बाद कंप्यूटर की नॉलेज कंपलसरी हो गई थी, अब नेटवर्क मार्केटिंग आने के बाद अब उसकी नॉलेज भी स्कूल कॉलेजेस में कंपलसरी होने वाली है, ठीक है। ये कोई इलीगल स्कीम वगैरह नहीं है, ये एक परफेक्ट बिजनेस है। तो हम क्यों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग गलत है ना, तो ये चीज़ें आप यूज़ करना छोड़ दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हम चलाते हैं, क्यों? हमारा माइंडसेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़ें, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, लाइक करें, है ना, कमेंट करें। क्यों हमारा माइंडसेट होता है? जियो को पता था
जियो को पता था नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसने क्या किया, सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट 4G इंटरनेट पूरी इंडिया में दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी इंडिया में लोगों के फ़ोन में जियो की सिम डलवा दी। मतलब अपना सबसे पहले अपना क्या कर दिया, नेटवर्क बना लिया। फिर क्या कर दिया उसने, 250 रुपये का महीने का पैक रख दिया। अब पूरी इंडिया से अंबानी को 250 रुपया जाता है। आपके पापा की जेब में सैलरी बाद में आती है, उसमें से 250 रुपया ऑलरेडी कट हो जाता है कि हाँ ये 250 रुपया अंबानी की जेब में जाना ही जाना है। ठीक है, हम जो भी डिश यूज़ करते हैं हम उनके नेटवर्क में हैं। हम यहाँ खाना खाना जाते हैं, हम इनके नेटवर्क में हैं। हम जो भी कपड़े पहनते हैं, एडिडास, नाइकी, मतलब जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, मतलब हम उन चीज़ के नेटवर्क में हैं। लोग हमें अपने नेटवर्क में लेके पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े देशों में घूमते हैं, मतलब लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सवाल ये है कि हम अपना नेटवर्क कब बनाएंगे, हम कब पैसे कमाएंगे। अब बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग करना गलत है या सही है? नेटवर्क बना के मार्केटिंग करना गलत है या सही है? आप कहोगे यार बिल्कुल सही है। और इस चीज़ में पैसा इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें होता है पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन। इसमें टाइम की मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, अगर आपको अमीर बनना है ना, तो आपको अपने 24 आवर साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम बंदा 8 घंटे ही काम कर सकता है। ठीक है, बिना सोए चलो 24 घंटे काम कर लेगा। अगर आपको अमीर बनना है ना, तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वो आप कैसे कर सकते हो? अपनी एक टीम एसोसिएट करके। ठीक है, आपको एक सिंपल स्टोरी से समझाता हूँ। हमारे इधर शहर में ना एक जूस वाला जूस बेचता है एक बंदा। उसका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। उसका बहुत बड़ा घर है। हर तीसरे चौथे महीने वो क्या करता है, गाड़ी चेंज करता है। मैं यार सोच के हैरान कि वो बंदा जूस बेचता है, उसका इतना बड़ा घर है, अमेजिंग उसका लाइफस्टाइल है। हर तीसरे चौथे महीने वो क्या करता है, कार चेंज करता है। तो मैं और मेरा ब्रदर उसकी दुकान में गए। ठीक है, हमने जूस वगैरह ऑर्डर किया, वो हमारे पास बैठ गया। तो हमने पूछा भाई क्या चक्कर है? तो वो कहता कि ब्रदर यहाँ इस शहर में ना 13 जिम है, हर जिम के पास मेरी जूस की दुकान है। जिम में जो लोग आते हैं वो तो जूस पीते हैं, और जो आते जाते लोग हैं वो भी जूस पीते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहता कि यहाँ मैं दिन का 8 घंटे काम करता हूँ, मेरी बाकी दुकानों में भी दिन का 8 घंटे काम होता है। अब बता दूँ कि मैं टोटल दिन का कितने घंटे काम करता हूँ। मैंने अपना कैलकुलेटर निकाला। वो दिन का 104 घंटे काम करता है। ठीक है, कहता कि मैं यहाँ पे दिन का 1000 कमा लेता हूँ, मेरी बाकी दुकानें भी लगभग दिन का 1000 कमा लेती हैं। अब बता मेरी दिन की इनकम कितनी हुई? मैंने कैलकुलेट की, दैट इज़ 13,000। ओके, अब कहता बता मेरे महीने की इनकम कितनी हुई? मैं देख के हैरान, 3,90,000। अगर वो 1 लाख रुपया उधर जो भी उनकी दुकानों में मेंटेनेंस में भी लगाता है, फिर भी उसका 3 लाख रुपया उसकी इनकम है, इनकम। तभी उसका लाइफस्टाइल इतना अमेजिंग है, क्योंकि वो नेटवर्क बना के मार्केटिंग कर रहा है। अब बताओ नेटवर्क मार्केटिंग करना सही है या गलत है? ऑफ कोर्स नेटवर्क मार्केटिंग करना बिल्कुल सही है। नेटवर्क बना के मार्केटिंग करना बिल्कुल सही है, अगर हमें एक अच्छा राइट प्लेटफॉर्म मिल जाए। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। आई एम फीलिंग प्राउड कि MBA की बुक्स तक में लिखा हुआ है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल इज़ द लीडर ऑफ ऑल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। ठीक है, एरिजोना USA में कंपनी का हेड ऑफिस है। आजकल की कंपनी नहीं है, 40+ ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को काम करते हुए। कंपनी के CEO हैं मिस्टर रेक्स मोन, कंपनी की मैनेजमेंट है। आप कंपनी के ऑफिसेस देखो, FLP तुर्की, FLP दुबई, ठीक है ना, FLP मलेशिया, FLP जापान, कैसे 5 स्टार 7 स्टार होटल जैसे कंपनी के ऑफिसेस हैं। आप खुद सोचो, अगर ऐसा होटल आपका इलाके में आपका खुद का हो, क्या आपका फेम होगा, क्या आपका नाम होगा आपके इलाके में, क्या आपका लाइफस्टाइल होगा? ये करोड़ों के ऑफिस हैं, करोड़ों की, ये करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ऐसे करोड़ों की ऑफिस फॉरएवर के पास हज़ारों हैं। फॉरएवर 160+ कंट्री में वर्क कर रही है। जापान में फॉरएवर का ऑफिस है, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में, ठीक है, न्यूजीलैंड में, जहाँ आप बोलोगे वहाँ फॉरएवर का ऑफिस है। ये है इंडिया का हेड ऑफिस जो मुंबई में बांद्रा में है। बांद्रा में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। मुंबई में फॉरएवर की ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी। आप इंडिया में कहीं भी हो, आपके आसपास फॉरएवर का कोई ना कोई रीजनल ऑफिस ज़रूर होगा, ताकि आप ऑनलाइन बिजनेस कर सको। ठीक है, अमेरिकाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग
टॉप 500 कंपनीज़ में फॉरएवर 6th नंबर पे है, 6th नंबर पे टॉप 500 कंपनीज़ में। खुद सोचो किस लेवल का प्लेटफॉर्म है फॉरएवर, ठीक है। फॉरएवर के पास 70 से ज़्यादा 5 स्टार 7 स्टार रिजॉर्ट्स खुद के हैं, खुद के। कंपनी खुद का एक NGO चलाती है, राइज अगेंस्ट हंगर। ओके, चलो ये तो थी कंपनी की प्रोफाइल, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोफाइल है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। अब सवाल ये आता है कि कंपनी डील किस चीज़ में करती है और इसकी आने वाले टाइम में डिमांड है या नहीं। फॉर एग्जांपल आफ्टर +2 हम कॉलेज में वो कोर्स चूज़ करते हैं जिसकी आने वाले टाइम में डिमांड है। सेम हमें काम भी वही करना चाहिए ना जिसकी आने वाले टाइम में डिमांड है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हो आप कि नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, आपके सामने आएगा वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री आने वाली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, अरबों खरबों की इंडस्ट्री। वेलनेस मीन्स टू से हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री आने वाली अरबों खरबों की इंडस्ट्री होने वाली है। और दूसरी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और फॉरएवर हेल्थ इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। खुद सोचो किस लेवल का फ्यूचर होगा हमारा फॉरएवर में, किस लेवल का फ्यूचर होगा, ठीक है। हु आर वी? वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड बी हनी। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा एलोवेरा और बी हनी की प्रोडक्शन फॉरएवर करता है। एलोवेरा के बारे में आप सबको पता है, ठीक है, द मिरेकल प्लांट है एलोवेरा। एडवर्टीजमेंट में आप देखते हो हर दूसरी तीसरी ऐड एलोवेरा की होती है कि इसमें एलोवेरा इसको यूज़ करो, इसमें एलोवेरा इसको खाओ, ठीक है ना। मतलब एलोवेरा क्या है, हॉट केक है, हॉट मार्केट है एलोवेरा की। हमारे एलो ड्रिंक्स आते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, इंडिया नहीं वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, आपके सामने फॉरएवर का एलोवेरा जेल ही आएगा, ठीक है। हमारे न्यूट्रिशन और बी हाई प्रोडक्ट्स आते हैं। और जैसे आप सबको पता ही है आजकल का यूथ काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, हम सब जिम वगैरह जाते हैं। फॉरएवर के पास वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, पर्सनल और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं स्किन केयर के वो केमिकल बेस्ड होते हैं, बट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स नेचुरल बेस्ड हैं, नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। और किस लेवल के पर्सन फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सोनिया और इन्फिनिटी जैसे ब्रांड कलेक्शन है फॉरएवर के पास, ऐसे फॉरएवर के पास 200 से ज़्यादा पेटेंट और ब्रांड कलेक्शन है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आपके सामने फॉरएवर का नाम ही आएगा, इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ, ठीक है। इसके अलावा हमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस के अवार्ड्स मिले हुए हैं, हमें कुछ सील्स मिली हुई हैं इंटरनेशनल एलो साइंस की, कोशर रेटिंग की, ठीक है। इस्लामिक कंट्री से एम हलाल की सील्स मिली है, क्यूरिटी फ्री की सील्स मिली हुई हैं, ओके। हम आम जो प्रोडक्शन होती है उसके पास PhD डॉक्टर्स भी आसानी से नहीं होते। हमारे पास नोबेल प्राइज डॉक्टर साइंटिस्ट हमारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, हज़ारों टेस्ट एंड प्रूवन्स के बाद हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे जाते हैं। कहने का मतलब है ज़ीरो से लेके जितनी भी एज का कोई पर्सन है वो हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि नेचुरल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और किस लेवल के लोग हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। धर्मेंद्र जी हम इनको जानते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं। इनको किसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप 80-85 साल के हो गए हो, अभी भी आप शूटिंग करते हो, मूवीज़ वगैरह बनाते हो, आपकी सेहत का राज क्या है। तो इन्होंने अपने पर्सनल आर्टिकल में बताया कि मैं अपने दिन की शुरुआत फॉरएवर के एलोवेरा जेल और अल्ट्रा लाइट प्रोटीन से करता हूँ, ये है मेरी सेहत का राज। मिस इंडिया फॉरएवर के हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं और प्रमोट करती हैं, ठीक है। समीक्षा पादनेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके चेक कर सकते हो इनकी हाइलाइट्स। ये कहते हैं कि मैं सुबह सबसे पहले अपने फेस पे फॉरएवर की एलोवेरा जेली यूज़ करती हूँ। खुद सोचो किस लेवल का ब्रांड है फॉरएवर और किस लेवल के लोग यूज़ करते हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को, ठीक है। मिस वर्ल्ड फॉरएवर के हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और प्रमोट करते हैं, ठीक है। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जैकी चैन, मेसी टॉप का फुटबॉलर, एथलीट्स फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और प्रमोट करते हैं, ठीक है। टॉप के बॉक्सर कहते हैं कि फॉरएवर का जो वेट मैनेजमेंट है ना वो सबसे बेस्ट है। बराक ओबामा एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका,
और दुबई के क्राउन प्रिंस, इनके पास होने की गाड़ियां हैं। ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और प्रमोट करते हैं। खुद सोचो, इतने बड़े लेवल के लोग फॉरएवर की ट्रेनिंग्स में आते हैं कि ये सीखने आते हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। खुद सोचो किस लेवल का ब्रांड है फॉरएवर। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ एंड प्रोडक्ट्स, आपके सामने मतलब ये सब चीज़ें आप सर्च करोगे आपके सामने फॉरएवर ही आएगा। हमें ये तो पता चल गया कि फॉरएवर की प्रोफाइल अमेजिंग है, इसके प्रोडक्ट्स और भी ज़्यादा अमेजिंग है, ठीक है। और किस लेवल के लोग इस फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और प्रमोट करते हैं, इससे आपको आई थिंक क्लैरिटी हो गई होगी कि किस लेवल का ब्रांड है फॉरएवर, ठीक है। अब इस ब्रांड से हम ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं अपने घर बैठे अपने रूम में, अब ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को पूरे अच्छे तरीके से अच्छे से समझना आपने, ठीक है। ओके, सो हियर इज़ द मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर। अच्छे तरीके से आप ओपन माइंड के साथ समझना है इसको, ठीक है। ट्रेडिशनल बिजनेस, जो भी आम बिजनेस होते हैं, उसमें क्या होता है, 1-2 रुपये की चीज़ बनती है ग्रोअर के पास, फिर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर उसकी एडवर्टीजमेंट होती है, फिर वो 1-2 रुपये की चीज़ हमें 10-20 रुपये की बन के मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट ले लो, उसकी एडवर्टीजमेंट कौन करता है, प्रियंका चोपड़ा। बस इतना सा बोलती है वो कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, इतना सा बोलने से ही उसको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। सलमान खान थम्स अप की ऐड करता है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो द बिजनेसमैन विराट कोहली। विराट कोहली की 10% इनकम क्रिकेट से और 90% इनकम अदर सोर्सेज से है, जो भी वो बिज़नेस वगैरह करता है, एडवर्टीजमेंट वगैरह करता है, ठीक है। अमिताभ बच्चन भी नवरत्न तेल की एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि बिज़नेस में सबसे ज़्यादा पैसा है, नेटवर्क बना के मार्केटिंग करने में सबसे ज़्यादा पैसा है, ठीक है। और दूसरी तरफ डायरेक्ट सेलिंग, फॉरएवर ने क्या किया, कंपनी के मालिक मिस्टर रेक्समोर ने क्या किया, उन्होंने सोचा यार सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इनके पास तो ऑलरेडी इतने सारे पैसे हैं और जो काम एडवर्टीजमेंट का वो कर रहे हैं वो काम आम जनता भी तो कर सकती है ना, और आम जनता को पैसे की ज़रूरत भी है, ठीक है। जो मार्केट में 70% पैसा एडवर्टीजमेंट वालों के पास जा रहा था ना, वो 70% पैसा आपको मिलेगा। कहने का मतलब है फॉरएवर के लिए शाहरुख खान आप हो, सलमान खान आप हो, प्रियंका चोपड़ा आप हो, ठीक है। ओके, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। 4 साल के बाद ये मार्केटिंग प्लान बना था, पूरे 4 साल लग गए थे। खुद सोचो किस लेवल का मार्केटिंग प्लान होगा ये। ओके, जैसे हम सबको पता है फॉरएवर 160+ कंट्री में ग्रो कर रही है। इसकी ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सबमिट करने से हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है। फिर हमें एक इंटरनेशनल आईडी मिल जाती है, 12 डिजिट की आईडी, जिससे हम घर बैठे ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में 160+ कंट्री में अपना बिजनेस कर सकते हैं। हम कनाडा में बिजनेस कर सकते हैं, हम अमेरिका में, हम ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। फ्री का फॉर्म फिल करने से ही आपको 15% पे डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपनी आसपास जो दुकानें देखते हो वो भी 4-5% के मार्जिन पे बैठे होते हैं, और यहाँ फॉरएवर में फ्री का फॉर्म फिल करने से ही आपको 15% का मार्जिन मिलना स्टार्ट हो जाता है। खुद सोचो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग उसके बाद क्या करना है, आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने एक कपड़े की दुकान खोली है, कपड़े का बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है, कपड़े की दुकान खोली है। आप जो खुद कपड़े पहनोगे क्या किसी और दुकान से लोगे, या जो अपनी दुकान है आप अपनी दुकान से ही वो कपड़े लोगे, ठीक है ना। अगर और किसी दुकान से लोगे तो लोग तो कहेंगे यार ये तो खुद अपने लिए जो कपड़े और दुकान से लेता है, हम इसकी दुकान से कपड़े क्यों लें, ठीक है ना। अपनी दुकान से ही कपड़े लोगे आप, और बाकी के आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, उनको भी जब पता लगेगा कि हमारे दोस्त ने ये ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया है, हमने भी कपड़े उससे ही लेने हैं और किसी से नहीं लेने। सेम क्या होता है जब आप फॉरएवर स्टार्ट करते हो, कुछ प्रोडक्ट्स आप खुद ही यूज़ कर सकते हो, कुछ आप अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, नेबर्स, कलीग्स को शेयर कर सकते हो। सोशल मीडिया पे आप ऐसे तरीके हैं कि लोग आपको कहेंगे सोशल मीडिया पे कि हमें फॉरएवर के प्रोडक्ट्स चाहिए। ऐसे तरीके हमें ट्रेनिंग्स में सिखाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे करने से किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर आपका 30,000 का टर्नओवर हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू 2cc। और इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। 2cc क्या है, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बिजनेस cc पे काउंट होता है।
जैसे हम सबको पता है कई जगह डॉलर चल रहे हैं, कई जगह पाउंड चल रहे हैं, इंडिया में रुपये चलते हैं। तो फॉरएवर ने अपनी करेंसी निकाली, जैसे मतलब इन्होंने ना अपने प्रोडक्ट्स को पॉइंट्स दे दिए। जैसे एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट, बी हनी को 105 पॉइंट, 387 आरजी प्लस को, ठीक है। ऐसे करते करते अगर हमारे 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं तो हमें मिल जाती है 1 सीसी, और 2000 पॉइंट के होते हैं 2 सीसी। आफ्टर कंप्लीटिंग यूर 2 सीसी आपको एक नया लेवल मिल जाता है जिसको कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल। और इस लेवल का फ़ायदा क्या है, आपको 30% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और 5% आपको कैशबैक मिलता है। मतलब 30 + 5 35% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे आपकी एक नई इनकम स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं रेफरेंस कमीशन, दैट इज़ 20%। अगर आप किसी को बिज़नेस बताते हो, वो आपके साथ बिज़नेस करने के लिए रेडी हो जाता है, तो आपको 20% मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे आप अपना रियल एम्पायर क्रिएट कर सकते हो। रियल एम्पायर आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ, सेम जो मैंने पहले समझाया था कि अगर आप एक कपड़े की दुकान भी खोलते हो ना, आपका 5-6 लाख का खर्चा आराम से आ जाता है। अगर वो कपड़े की दुकान आपने अपने गांव में खोली है या शहर में खोली है, आप उसका बिज़नेस अपने गांव और शहर में ही कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते। बट यहाँ पे बस कुछ प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करने हैं, कुछ अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स में शेयर करने हैं, और आपको 160+ कंट्रीज़ में बिज़नेस करने का मौका मिल रहा है। खुद सोचो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे इनकम की बात करूँ, 10 से 15 हज़ार आराम से बंदा मंथली कमा सकता है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने अपना बिज़नेस बताना है, ठीक है। आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। पहले बंदे कहेंगे कि यार हमें बिज़नेस वगैरह नहीं करना, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमने बस प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। तो आप उनको कह सकते हो कि भी कर लो आप प्रोडक्ट यूज़, ओके। दूसरे आपको ऐसे बंदे मिलेंगे, वो कहेंगे कि यार हमें काम की ज़रूरत है, हमने बिज़नेस करना है। आप इनको एज ए बिज़नेस पार्टनर एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। बट दम आपके ऊपर, आप दिन में कितने लोगों को बता सकते हो। अगर आप दिन में 2 लोगों को भी बताते हो ना, 6 महीने ऐसा करते हो, दिन में 2 लोगों को बताना, बस 6 महीने भी ऐसा करते हो, आपका 6 महीने के बाद नेटवर्क हो जाएगा 360 पर्सन्स का, ठीक है। आपको क्या लगता है 360 लोगों में आपके साथ कितने पर्सन एज ए बिज़नेस करने के लिए एसोसिएट हो जाएंगे? आपको हो गए 50-100, क्या ये 15 हैं? 15 लोग भी आकर अगर आपके साथ वही करते हैं जो आपने किया, दैट इज़ 2 सीसी, आपके हो जाते हैं 30 सीसी, ठीक है। 30 सीसी पे नहीं, 25 सीसी पे आपको एक नया लेवल मिल जाता है, दैट इज़ सुपरवाइज़र लेवल। और आपका यहाँ पे डिस्काउंट 30 + 8 38% डिस्काउंट हो जाता है, और रेफरेंस कमीशन बढ़ के 23% हो जाता है। किसी को बिज़नेस बताओगे आपको 23% मिलेगा, ठीक है। और सुपरवाइज़र पे इनकम की बात करूँ, 20 से 25 हज़ार आराम से बंदा कमा लेता है मंथली, ओके। अब आपके जो 15 डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी तो चाहेंगे कि यार मैंने भी 20-25 हज़ार रुपया कमाना है, मैंने भी सुपरवाइज़र बनना है। मैं 15 के 15 नहीं कहता, अगर 4 डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके सुपरवाइज़र बनते हैं तो आपके कितने हो जाएंगे, 4 × 25 दैट इज़ 100 सीसी। 100 सीसी पे नहीं, 75 सीसी पे आपको एक नया लेवल मिल जाएगा, दैट इज़ असिस्टेंट मैनेजर लेवल। आपका डिस्काउंट हो जाएगा 30 + 13 43% आपका डिस्काउंट, और रेफरेंस कमीशन आपका 28%। असिस्टेंट मैनेजर पे आपकी इनकम हो जाती है 40 से 45 थाउजेंड, सॉरी, ठीक है। अगर आपके 2 डिस्ट्रीब्यूटर भी असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, ठीक है, वो भी आपके 75 सीसी करते हैं, तो आपके कितने हो जाते हैं 150 सीसी। 150 सीसी पे नहीं, 120 सीसी पे आपको एक नया लेवल मिल जाता है, दैट इज़ मैनेजर लेवल, जो फॉरएवर में ड्रीम लेवल माना जाता है इसको, ठीक है। और आपको डिस्काउंट 30 + 18 48% आपको डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है ना फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, ऐसा लगता है कि यार फ्री के मिल रहे हैं हम, ठीक है। और रेफरेंस कमीशन आपका हो जाता है 33%। और इस मैनेजर पे आपकी मंथली इनकम 60,000 टू नो लिमिट। नो लिमिट क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो आपने दिन में कितने लोगों को बताना स्टार्ट किया था, जस्ट 2 लोगों को। बट अब ये काम डिजिटल हो चुका है। आप इंस्टाग्राम पे कितने जनों से आप बात कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। आप 10 लोगों से भी बात कर सकते हो, आप 20 लोगों से भी बात कर सकते हो। ऐसे तरीके हैं कि लोग आपको कहेंगे कि हमें काम करना है, हमें काम बताओ क्या है, हमें काम करना है।
ऐसे ऐसे तरीके हैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग से। ओके, सो डिपेंड आपके करता है कि आपने काम कैसे करना, अपने एफर्ट्स पे आपके चेक आएंगे। फिर आता है कार प्लान लेवल। ओके, कार प्लान आपको 26 से 52,000 36 महीनों तक मिलता है। 11 से 18 लाख आपको, आप इससे कार भी ले सकते हो अपनी, आप घर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर मिलते हैं 1+1। और ऐसे ऐसे छोटी मोटी कंट्रियों में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, बड़ी बड़ी कंट्रियों में बड़े बड़े होटल 7 स्टार होटल्स में ये ट्रिप होते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप जेब में 10 रुपये लेकर जाओगे ना, वो भी लेकर वापस आ जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा ट्रिप होता है। इतना ज़्यादा अमेजिंग लाइफस्टाइल देती है फॉरएवर। ठीक है, फॉरएवर हमें पैसा देती है, पैसे के साथ साथ वेल्थ भी देती है। हेल्थ प्लस वेल्थ का कम्बिनेशन है फॉरएवर। ओके, अब हमारा क्या लाइफस्टाइल होगा, क्या हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट 10-15 मिनट्स का और सेशन रह गया, ध्यान से सुनना। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉरएवर में हमारा फ्यूचर क्या है, फॉरएवर हमें क्या देती है, कितना अमेजिंग हमारा लाइफस्टाइल कर देती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एमके ग्रुप टीम 564। पूरे इंडिया का नंबर 1 ग्रुप है और सबसे ज़्यादा अचीवमेंट है इस ग्रुप में। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। क्यों है इतनी ज़्यादा अचीवमेंट? क्योंकि ट्रेनिंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारा। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट है, स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड किया जाता है कि कैसे हम असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन सकते हैं, ज़ीरो से अपनी इनकम 1 लाख क्रॉस कर सकते हैं। तो पूरे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हमें ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस बंदा काम करने वाला होना चाहिए, ड्रीमर होना चाहिए और जिसने कुछ लाइफ में करना है। ठीक है, एमके ग्रुप मीन्स मनदीप कंबोज जी। ठीक है, फॉरएवर करने से पहले ये रिलायंस में टॉप पोस्ट में थे। 1-2 लाख रुपए का इनकी मंथली सैलरी थी। उस जॉब को छोड़ के इन्होंने फॉरएवर स्टार्ट की। आज इनकी मंथली इनकम में भी नियर अबाउट 10 to 11 लाख होगी मंथली। यस, ओके, और लग्जरी लाइफस्टाइल है इनका, लग्जरी होटल्स में रहना, लग्जरी कार्स में घूमना इनका लाइफस्टाइल है। ठीक है, आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल जाके चेक कर सकते हो। टीम 564 के फाउंडर मिस्टर अरविंद कुमार जी, सेम लाइफस्टाइल है सर का भी, लग्जरी लाइफस्टाइल है, लग्जरी होटल्स में घूमना। सब कुछ किसकी बदौलत? फॉरएवर की बदौलत और मेहनत की बदौलत। ठीक है, हमारे जैसी एज के ही लड़के हैं। जसप्रीत सिंह ऑफिशियल, आप इनके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, कोई भी झूठ नहीं है, रियलिटी आप चेक कर सकते हो। पहले इनकी कार थी वरना, एंड देन उन्होंने अपनी लेटेस्ट फॉर्च्यूनर बाय की है। इससे पहले इनके पास मर्सिडीज़ है। ठीक है, नवनीत सिंह सबसे पहले क्रूज़, फिर 1 करोड़ की कार ड्राइव कर रहे हैं अब मर्सिडीज़। ठीक है, आप देख सकते हो, आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके चेक कर सकते हो। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो एक ग्रीन टर्बन और पिंक टर्बन वाले दोनों ब्रदर हैं। सबसे पहले इन्होंने अब सिस्टम से ये कार्स बाय की। अब गुरिंदर सर जी के पास हैं मर्सिडीज़। खुद सोचो किस तरह का लाइफस्टाइल हो जाता है हमारा फॉरएवर के पास। ठीक है, वरना रेंज रोवर जैसी गाड़ियाँ आ चुकी हैं। ठीक है, ऐसे बंदे भी हैं जो साल के बाद गाड़ियाँ चेंज करते हैं। आप जैसे देख सकते हो 2016 में स्विफ्ट, 2017 में, 2018 में ओडी, 2019 में अब ये क्या ड्राइव कर रहे हैं? BMW। माफी थिंद ऑफिशियल है इनका नाम। ठीक है, ओंकार सिंह धनोआ, ये एज ए स्टूडेंट थे। इन्होंने स्टूडेंट के पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने मतलब फॉरएवर स्टार्ट की। इनकी 6 महीने में मैनेजर बने और इनका पहली कार आप देख सकते हो। अब ये ड्राइव कर रहे हैं BMW। 1-2 लाख का तो इन्होंने नंबर ही लगवाया हुआ है, VIP PBC 64। ठीक है, 64 मीन्स टीम 564। जो भी कार्स आप देखोगे उनका नंबर 64 होगा, ये ब्रांड है। ओके, अब इन्होंने अपने पापा को गिफ्ट किया कार टोयोटा। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग होती है अगर कोई लड़का या लड़की अपनी कमाई से अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करता है। पेरेंट्स का आई थिंक ये ड्रीम होगा। आई कैन नॉट एक्सप्रेस दिस फीलिंग इन वर्ड्स। ठीक है, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ दिखाने लग गया मैं पूरी। इतनी ज़्यादा अचीवमेंट है टीम 564 में। गर्मियाँ चल रही हैं, सर्दियाँ भी आ जाएंगी और फिर से गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, गर्ल्स भी सक्सेसफुल हैं। ठीक है, जम्मू से लोग काम करते हैं फॉरएवर में और जीप कंपास जैसी गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं, फोर्ड, वरना अचीवमेंट बहुत सारी हैं। प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं लोग। ठीक है,
रॉयल्स रोज जैसी गाड़ियाँ भी फॉरएवर में आ चुकी हैं। गेट रेडी फॉर द बिग पे आउट्स नाउ, ठीक है। इनकम कैसे आती है, ठीक है। ओंकार सिंह धनोआ सर की आप इनकम देख सकते हो, 5 लाख प्लस इनकी एवरेज इनकम रहती है। इनकी वाइफ की भी नियर अबाउट, ठीक है, नियर अबाउट 2 लाख इनकी इनकम रहती है। मनप्रीत सिंह 4 लाख, 5 लाख वाले भी हैं, ठीक है। 4 लाख, 3 लाख, 3,45,000। अब ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखना कि हमारी इनकम में ग्रोथ कैसे होती है। विशाल सोडी सर देख सकते हो आप, रेंज रोवर ड्राइव कर रहे हैं। ये 1616 इनका पहले मंथ का चेक था जून 2015 का। जून 2016 में वो कितना हो गया, 1,25,000 के करीब। ऐसे हमारी इनकम में ग्रोथ आती है, ठीक है। ओंकार सिंह सर की आप देख सकते हो चेक, पहला इनका चेक था 7500 के करीब जुलाई 2015 में। फिर वो चेक कितने का हो गया जुलाई 2016 में, 2,26,000 का। खुद सोचो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। गर्ल्स आप देख सकते हो 17,000 रुपया जुलाई 2018 का इनका चेक था, और मार्च 2019 का इनका चेक है 1,45,000। ऐसे हमारी इनकम में ग्रोथ आता है फॉरएवर में। और सिक्योरिटी की बात करूं, इनकम चेक कर लेना आप हरिंदर सर की। हरिंदर सर क्या हुआ था कि सर किसी पार्टी में गए थे, आते वक्त इनका रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। फॉरएवर ने क्या किया, उनका जितना भी सारा बिजनेस था, उनके छोटे ब्रदर जो कि हैंडीकैप हैं उनके ट्रांसफ़र कर दिया सारा। बंदे की कमी तो फॉरएवर पूरी कर नहीं सकती, बट पैसे की कमी फॉरएवर ज़रूर पूरी कर रही है। अभी भी महीने का 4-5 लाख रुपया उनके घर जाता है, क्योंकि सर ने बिज़नेस इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो गया था, उनका नेटवर्क काम कर रहा है, ठीक है ना। ऐसी सिक्योरिटी है फॉरएवर में, ठीक है, जो किसी जॉब में नहीं है, जो किसी अदर बिजनेस में भी नहीं है। ओके, गर्ल्स के चेक आप दे सकते हो 1,45,000, ठीक है, 2,34,000। कैनेडियन इनकम आप देख सकते हो। आप यहाँ घर बैठे कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बिज़नेस कर सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में है, आप उनको मैसेज कर सकते हो। आप उधर भी फॉरएवर है, वो उधर बिज़नेस करेंगे, आपको कमीशन आएगा। मतलब आप कहीं भी अपना बिज़नेस एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ करनी कैसे है, वो आपके लिए ट्रेनिंग्स हैं। आप देखो सर का, टिंकू सर हैं, मैं इनको पर्सनली मिल भी चुका हूँ, होशियारपुर के हैं। इनका देख लो पीछे पहले घर आप देख सकते हो। अब इनके मैनेजर लेवल अचीव कर चुके हैं जी, 1 लाख प्लस इनकी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, अपना घर भी बना चुके हैं, ठीक है। कृष्णा अरोड़ा 20 साल का लड़का है, खुद सोचो 20 साल का लड़का है। इसका लेटेस्ट चेक, ये तो शायद आई थिंक फरवरी 2020 का है, इसका लेटेस्ट चेक जुलाई में था 11 लाख के करीब। 20 साल का लड़का 11 लाख रुपया महीना कमा रहा है। खुद सोचो किस लेवल का प्लेटफॉर्म है फॉरएवर। यहाँ हम मेहनत करेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर चेयरमैन बोनस मिलते हैं, जिसे इंडिया में दिवाली बोनस भी कहते हैं। और दिवाली बोनस कैसे मिलते हैं आप देख सकते हो, 88 लाख के करीब, 81 लाख, ऐसे मतलब दिवाली बोनस मिलते हैं, चेयरमैन बोनस जिसको कहते हैं, ठीक है। आज तक का सबसे हाईएस्ट चेयरमैन बोनस रहा है 3,84,00,000 प्लस का। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, सुरेश सिन्हा, ठीक है। और फॉरएवर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेयरमैन बोनस है 10,83,00,000 रोल्फ किप। ये मेरे लिए क्या कह सकते हैं, रियल मोटिवेशन है। आप गूगल पे सर्च करना, रोल्फ किप सर्च करना, इनकी महीने की इनकम 5-6 करोड़ है, ठीक है। और ये तो इनका चेयरमैन बोनस था अलग से। इनके पास स्पोर्ट्स कारें हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स कारें हैं, प्राइवेट जेट ये बाय कर चुके हैं, टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है ये फॉरएवर का। और ये रहता कहाँ पे है, हंगरी, जर्मनी जैसे छोटे से देश में, जिसकी पॉपुलेशन भी नियर अबाउट 5 करोड़ है। और हमारी इंडिया की पॉपुलेशन के सामने तो कुछ भी नहीं है। वो बंदा वहाँ पे रह के बिजनेस कर सकता है, अपना इतना ज़्यादा बढ़िया फ्यूचर बना सकता है। हम तो फिर भी इंडिया में रहते हैं जहाँ तो लोगों की कमी नहीं है, ठीक है ना। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये वर्ड खुद कहता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस करना क्या होगा, ड्रीम बिग एंड थिंक बिग। अपनी ड्रीम को बड़ा करना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। अब आप बताओ, अगर आपने क्रिकेट सीखना है तो क्रिकेट के एक्सपर्ट के पास जाकर ही सीखोगे ना।
अगर आपने सिंगर बनना है तो किसी सिंगर एक्सपर्ट के पास जाकर ही सीखोगे ना। मतलब कोई भी प्रोफेशन आपने सीखना है तो उस प्रोफेशन के एक्सपर्ट से ही हम वो चीज़ सीख सकते हैं। अगर हम फॉरएवर का हमने प्लान देखा, फॉरएवर की सलाह लेने हम अगर किसी और लोगों के पास जाएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल मतलब किसी के पास भी जाएंगे, क्या हमें वो सिखा सकते हैं? वो उल्टा हमें नेगेटिव करेंगे। लोग हमें नेगेटिव करते हैं, लोगों का काम है बोलना। अगर धोनी लोगों की सुनता ना, अभी भी किसी रेलवे स्टेशन में टिकट वगैरह चेक कर रहा होता, इंडिया शायद ही कभी वर्ल्ड कप जीत पाता। तो ठीक है, आपने फॉरएवर का प्लान समझा, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले है लर्न। सीखोगे तभी आप रिमूव कर पाओगे यहाँ पे एल को, सीखोगे तभी आप कमाओगे। सीखना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी। ज्वाइनिंग के बाद आप ट्रेनिंग लगाना, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लगा के काम स्टार्ट करना है। ठीक है, सीखोगे तो सब कुछ होगा। फॉरएवर तो नो लिमिट है भाई, जैसे मैंने आपको बताया, फॉरएवर तो समुंदर है। यहाँ आप अपने जितने बड़े सपने लेकर आ सकते हो, आप आ सकते हो, आप अपने सपनों को पूरे भी कर सकते हो। ठीक है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड लीड। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव में क्या था कि गांव में अनाउंसमेंट हो गई थी कि कल बाढ़ आने वाली है, गांव खाली कर दो। ठीक है, सारे गांव वालों ने गांव खाली कर दिया। एक बंदा नहीं मतलब गया, वो कहता कि कोई बाढ़ वगैरह नहीं आने वाली, मैं गांव में ही रहूँगा, अपने घर में रहूँगा, कोई बाढ़ नहीं आने वाली, मेरे को अपने भगवान पे पूरा भरोसा है। ठीक है, कहता मैंने नहीं जाना। तो वो बंदा नहीं जाता। अगले फिर एक पर्सन उसके पास आता है, वो कहता है कि यार चल रहे गांव छोड़ के चलते हैं, अगर नहीं बाढ़ आएगी तो हम वापस आ जाएंगे। वो कहता है कि नहीं, मेरे को अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, तू चले जा। अगले दिन क्या होता है, बाढ़ सच में आ जाती है। वो अपने छत पर खड़ा हो जाता है, पूरा उसका घर डूब जाता है। एक आदमी नाव में आता है उसको बचाने के लिए, कहता है कि कल और भी ज़्यादा तेज़ बाढ़ आने वाली है, तू मर जाएगा, पूरा का पूरा गांव डूब जाएगा, ठीक डूबने वाला है, तू आ जा, मैं तेरे लिए नाव में तेरे को बचाने के लिए आऊँ। कहता है मैंने नहीं आना, कोई बाढ़ बूढ़ नहीं आने वाली, मेरे को अपने भगवान पे पूरा भरोसा है। फिर क्या होता है, एक हेलीकॉप्टर भी आता है उसको बचाने के लिए कि आ जा, कल बहुत ज़्यादा तेज़ बाढ़ आने वाली है, तू मर जाएगा। वो हेलीकॉप्टर वाले को भी कहता है तू जा, मेरे को अपने भगवान पे पूरा भरोसा है। ठीक है, फिर क्या होता है, अगले दिन बहुत ज़्यादा तेज़ बाढ़ आती है। ठीक है, और क्या होता है, वो मर जाता है। फिर भगवान के पास आता है, वो भगवान को कहता है कि भगवान जी मैंने तो आपके ऊपर पूरा भरोसा किया था, आपने मेरे को क्यों मरवा दिया। तो उल्टा भगवान उनको कहते हैं तू पागल है, मैंने देखो तेरे को कितने मौके दिए, मैंने एक नाव वाला भी भेजा तेरे को बचाने के लिए, यहाँ तक कि मैंने हेलीकॉप्टर भी भेज दिया तेरे को बचाने के लिए, तू नहीं गया, अब बता गलती किसकी है। ठीक है ना, सेम क्या होता है, हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हम उनको ग्रैब नहीं करते, उनको अंडरस्टैंड नहीं करते। जैसे आपकी लाइफ में अब फॉरएवर आई है, आप उनको कुछ मतलब ऑर्डिनरी से समझ के आप इसको छोड़ दोगे, समझोगे नहीं, फिर बाद में पछताने से अच्छा ही है कि हम इसको पहले अच्छे से समझ लें। सो जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है उसको हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। वरना जॉब में तो ये होता है, बॉस आपके ऊपर चिल्लाएगा, अच्छे से आपको निछोड़ा जाएगा, फिर थोड़ी बहुत आपको सैलरी मिलेगी, अगर आप कोई गलती करोगे आपको निकाल भी दिया जाएगा। और ऐसी लाइफ तो कोई भी नहीं जीना चाहता। ठीक है ना, सो जो भी अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने आई है उसको पहले अच्छे से लर्न करो, अंडरस्टैंड करो। ठीक है, फिर अपना डिसीजन बनाओ। ठीक है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड लीड। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन एंड क्वारीज हैं, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।